हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के ऊपर। जो डायरेक्शन मैंने चूज किया हुआ है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में नॉर्थ वेस्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अभी डिस्कस करने वाला हूँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर। ये डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, ये कौन सी चीज को डिनोट करते हैं, ये आपके लाइफ में कौन सी चीज को डिनोट करते हैं, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये एक स्पेस एलिमेंट है, आपको याद रखना है, ये एक स्पेस एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए स्पेस एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वास्तु में टोटल 16 डायरेक्शन है। आपको पता होना चाहिए वास्तु में टोटल 16 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन है। ठीक है, और इन 16 डायरेक्शन को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा 5 ग्रुप? एयर, हवा, फायर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ। और मैं जो अभी डायग्राम दिखाने वाला हूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपको काम आएगा, आपके घर को चैनलाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए जो 5 ग्रुप जो डिवाइड करके रखा है वो है एयर, ठीक है, उसके बाद है फायर, उसके बाद है अर्थ, ठीक है, उसके बाद है स्पेस, उसके बाद है वाटर। ये 5 ग्रुप है, ये साइकिल है। देखिए ये जो एयर है, एयर का दो फ्रेंडशिप रिलेशन है फायर के साथ, फायर का जो फ्रेंडली रिलेशन है वो अर्थ के साथ, अर्थ का जो फ्रेंडली रिलेशन है वो स्पेस के साथ, स्पेस का जो फ्रेंडली रिलेशन है वाटर के साथ, वाटर का जो फ्रेंडली रिलेशन है एयर के साथ। इन द सेम वे एयर का फ्रेंडली रिलेशन वाटर के साथ, वाटर का फ्रेंडली रिलेशन स्पेस के साथ, स्पेस का फ्रेंडली रिलेशन अर्थ के साथ, अर्थ का फ्रेंडली रिलेशन फायर के साथ, फायर का फ्रेंडली रिलेशन एयर के साथ। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आपको याद रखना है कि ये जो है, देखिए जो एलिमेंट आपने चूज किया है उस एलिमेंट का जो पास वाला एलिमेंट है आगे पीछे, वो हमेशा उसका फ्रेंडली रिलेशन होगा उसके साथ। जैसे अगर फायर पकड़ लेते हो तो फायर का जो पड़ोसी है वो अर्थ है और एयर है, तो फायर का दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशन है। कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, उसका साथ वाला जो पड़ोसी है वो उसका फ्रेंड है। जैसे कि अब मैंने जो चूज किया डायरेक्शन वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट है। स्पेस, स्पेस का फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ है? ये वाटर के साथ और अर्थ के साथ। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ है? वाटर के साथ एंड अर्थ के साथ। तो आपको और एक चीज याद रखना है, जो एलिमेंट आप चूज करेंगे उसके जो पड़ोसी है उससे छोड़कर जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा उसके एंटी होगा। स्पेस का पड़ोसी वाटर और अर्थ है, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो दो है एयर और फायर, वो क्या हो गया? एनिमी। तो इनका एनिमी कौन हुआ? एनिमी कौन हुआ? वो है एयर एंड फायर। ठीक है, जैसे आप ये एयर एलिमेंट का अगर आप एयर एलिमेंट चूज करते हो तो इनका पड़ोसी कौन है? वाटर और फायर। तो एयर का फ्रेंडली रिलेशन वाटर और फायर के साथ अगर फ्रेंडली है, उसको छोड़ के बाकी जो दूसरा है उसका जो है स्पेस और अर्थ, वो कौन हो जाएगा? उसका एनिमी। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या हेल्प होगा? कलर, जिस डायरेक्शन में जो एंटी कलर होना चाहिए, जो एंटी कलर नहीं होना चाहिए, वो आपको मदद करेगा ये चीज जानने में। ठीक है, अभी देखिए स्पेस जो है, इस डायरेक्शन का स्पेस का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का कलर क्या है? इस डायरेक्शन का कलर है व्हाइट। ठीक है, या तो ग्रे। ठीक है, इस डायरेक्शन का जो कलर है वो है वाटर, सॉरी व्हाइट या तो ग्रे। और इसका जो फ्रेंडली रिलेशन है वाटर और अर्थ के साथ, वाटर और अर्थ का कलर क्या है? वाटर का कलर है ब्लू या तो ब्लैक, और अर्थ का कलर क्या है? येलो। ठीक है, इसका मतलब स्पेस डायरेक्शन में व्हाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर चल जाएगा। इसका एनिमी कलर कौन है? एनिमी एलिमेंट कौन है? एनिमी आपका एयर और फायर है। एयर का कलर क्या है? एयर का कलर है ग्रीन, ठीक है, और ब्राउन। ठीक है, और फायर का कलर क्या है? रेड। कोई भी रेड का फैमिली, पिंक या तो कोई भी रेड कलर का जो फैमिली है वो सब। इसका मतलब अगर इस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर ग्रीन, रेड या तो ब्राउन होगा तो ये एंटी एलिमेंट का तरह एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में जो एट्रीब्यूट है उसे खत्म करेगा, उसको बर्बाद करेगा और आपके लाइफ में तकलीफ देगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया ये स्पेस एलिमेंट है, ये स्पेस एलिमेंट है, और इसका जो
एनिमी और फ्रेंडली रिलेशन किनके साथ है, इस डायरेक्शन में क्या क्या हो सकता है। देखिए आपको मैंने क्या बताया, यार जो है वो ग्रीन है, वो प्लांट है, पौधा। तो स्पेस डायरेक्शन में अगर पौधा भी होगा, अगर आप गमले में पौधा भी लगा के रखे हो, वो भी एंटी एलिमेंट का तरह एक्ट करेगा और इस डायरेक्शन को खराब करेगा। अगर उस डायरेक्शन में पौधा रखा है उसे हटा दीजिए। पौधा जो है, प्लांटेशन जो है, जो प्लांट, फ्लावर प्लांट, गार्डनिंग करना है, वो आप नॉर्थ या तो ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो। कभी भी गलती से भी आप वेस्ट या तो साउथ वेस्ट या तो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी आप ग्रीन कलर प्लांटेशन मत कीजिएगा। हाँ, वहां पे पेड़ हो सकता है, बड़े बड़े पेड़ हो सकता है, लेकिन पौधा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। और फायर का एलिमेंट क्या है, किचन, रेड कलर। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर किचन भी होगा तो एंटी एलिमेंट की तरह एक्ट करके उसे हटाना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आपको याद रखना है, देखिए इस डायरेक्शन में व्हाइट कलर हो सकता है, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, येलो कलर हो सकता है, लेकिन वो कलर तब होगा जब आपके घर का डायग्राम बनेगा। आपके इस एरिया में कितना एरिया कवर कर रहा है, कौन सा एरिया ज्यादा आ रहा है, कौन सा एरिया कम हो रहा है, वो बार चार्ट निकालने के बाद, हर चीज फॉलो करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकेंगे। नहीं तो सबसे न्यूट्रल कलर जो है आप वास्तव में आप यूज कर सकते हो घर पे, वो है ऑफ व्हाइट। ठीक है, ऑफ व्हाइट कलर जो है न्यूट्रल कलर, या तो क्रीम कलर, ये दो कलर है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके इस डायरेक्शन में ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर है, जल्द से जल्द हटा दीजिए। अगर उस डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब भी जल रहा है, ग्रीन कलर का बल्ब भी जल रहा है, उससे भी हटा दीजिए, क्योंकि वो एंटी एलिमेंट का तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट, इसका नेचर बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, अब अभी मैं इसके एट्रीब्यूट को बात। देखिए इस डायरेक्शन का जो पहला एट्रीब्यूट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेंस बॉडी का डिटॉक्स होना, जैसे आप मल मूत्र त्याग करते हो। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन इन द सेंस आप कैसे अपने अंदर जो स्ट्रेस भरा हुआ है, कोई भी तरह का डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, कोई भी तरह का स्ट्रेस, मानसिक तनाव, या तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम, जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ये डायरेक्शन हेल्प करता है आपको डिटॉक्सिफाई करने में। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट। ठीक है, इस डायरेक्शन में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर टॉयलेट। इस डायरेक्शन में कभी बेडरूम नहीं आना चाहिए, कभी गलती से भी बेडरूम नहीं आना चाहिए। अगर आपके इस डायरेक्शन में बेडरूम आ भी चुका है तो आप कोशिश करो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, आपने सेंटर से ऐसे मार्किंग किया है आपने, और आपने देखा है कि आपका जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन के अंदर, ये डिग्री के अंदर आता है, 20 से 22 डिग्री के अंदर आता है। और आपका यहाँ पे रूम है, मान लीजिए आपका रूम है, यहाँ पे आपने ऐसे बेड लगा हुआ है अपने रूम के अंदर, और आपका बेड है, तो आप क्या करेंगे, रूम है तो आपको कोशिश करना है कि अगर ऐसा बेड है, आपको कोशिश करना है कि बेड को ऐसा प्लेस करो ताकि आपका जो सर है ये डिग्री के अंदर ना हो। मान लीजिए आपका बेड है, ये देखिए बेड है आपका सर यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपका ये डिग्री के अंदर आ रहा है, तो बेड को टर्न कर दो, ऐसे कर दो, तो आपका सर कहां आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इस डिग्री से बाहर आ जाएगा। तो अगर इस डिग्री के अंदर आपका बेड आ रहा है और अगर आपका सर उसके अंदर आ रहा है, तो उस बेड को ऐसे प्लेस करो ताकि आपका सर ये डायरेक्शन के अंदर ना आए। ठीक है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का जगह है। अगर इस जगह पे आप सोओगे तो आप धीरे धीरे आप खुद ही डिटॉक्स हो जाएंगे, मतलब आपका जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा, आप खुद अपने शरीर से हाथ धो बैठोगे। इस डायरेक्शन में अगर कोई कबर्ड रखा हुआ है और कबर्ड में आपका कपड़ा भी रखा है, तभी भी इफेक्ट करेगा, उसे हटाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर का फोटो या तो आपका फोटो भी लगा हुआ है, तब भी वैसे काम करेगा। अगर आप यहाँ पे अगर नहीं भी रहते हो, इस डायरेक्शन में आप नहीं रहते हो, मान लीजिए आपका बेडरूम का अलग है, लेकिन उस डायरेक्शन में आपका फोटो लगा हुआ है, तब भी सेम एक्ट करेगा। तो ये आपको डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब आपको खत्म कर देगा, क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट ऑफ डिटॉक्सिफाई करना,
कोई भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करना है। तो अगर इस डायरेक्शन को आप अच्छी तरह से रखेंगे तो आपके घर से जो प्रॉब्लम है उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। इसलिए ये डायरेक्शन बेस्ट है किसके लिए, टॉयलेट के लिए, ठीक है। इसका जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो है डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन, इस डायरेक्शन में अगर आप सोएंगे तो आप फुल डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन का जो तीसरा एट्रीब्यूट है ड्राइनेस, ठीक है। आपका जो स्किन ड्राई हो जाता है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर है, पौधा लगा हुआ है, देख लीजिए। अगर इस डायरेक्शन में पौधा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का कोई पेंटिंग लगा हुआ है, ग्रीन कलर का अगर कर्टन पर्दा लगा हुआ है, कुछ भी ग्रीन कलर का, जो चीज परमानेंट है, मूवमेंट है, वो इफेक्ट नहीं करता है। आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज अगर मूवमेंट में है, जब आज लगाया फिर दूसरे दिन खोल दिया चल जाएगा, लेकिन जो चीज परमानेंट है, वहां पे टिका हुआ है, वो चीज आपको पकड़ना है। अगर इस डायरेक्शन में अगर आपका ग्रीन कलर होगा या तो इस डायरेक्शन में अगर पौधा होगा तो आपको स्किन का ड्राइनेस होगा, स्किन में ड्राइनेस होगा, स्किन फटेगा आपका, और आपको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, या तो नाक में प्रॉब्लम होगा, या तो पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम होगा। आप देख लीजिएगा, इस डायरेक्शन ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज का डिप्रेशन और ड्राइनेस है। तो इस डायरेक्शन में अगर बेडरूम है तो आपको बेड को ऐसे सेट करना है ताकि उस डिग्री के अंदर आपका सर ना आए, सर को आप ऐसे शिफ्ट करो ताकि वो डिग्री से बाहर आ जाए। आपका बाकी बॉडी पार्ट उसके अंदर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैर, आपका पाँव आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है डीमोटिवेशन। देखिए ये डायरेक्शन जो है वो डीमोटिवेशन को भी डिनोट करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में कोई खराबी रहेगा ना तो आपको लाइफ में हमेशा कुछ करने से पहले आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन को ठीक रखना कितना जरूरी है, देखिए। और इस डायरेक्शन में कभी अपना 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 खुद का कपड़ा आप खुद इस डायरेक्शन में मत रहिए, नहीं तो आप खुद डिप्रेशन में रहेंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे, सामने अपॉर्चुनिटी होगा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद यह है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन का जो पांचवा एट्रीब्यूट है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना अच्छी बात है, आप कुछ कर रहे हो उसके ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि आप काम करना छोड़ दे, आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन को आप ठीक रखना बहुत जरूरी है। इस डायरेक्शन में बेस्ट है टॉयलेट, ठीक है। बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए, बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट। मंदिर नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। किचन अगर होगा, इस डायरेक्शन में अगर किचन होगा तो फायर एलिमेंट है, फायर जो है वो स्पेस का क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। तो क्या करेगा, आप जो खाना खाएंगे वो आपको बॉडी में लगेगा ही नहीं, वो खाएंगे फिर चला जाएगा, आपका बॉडी ग्रोथ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आप बॉडी बहुत वीक रहेंगे, आप जितना भी खाना खा लीजिए फिर भी आपको बॉडी वीक रहेगा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का जगह है। ये आपको, आप जो खाएंगे वो डिटॉक्स, आप खाना बना रहे हो उस जगह पे, तो वो खाना डिटॉक्स हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो खाना जो खाएंगे, खाने के बाद आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा, आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रहेगा, खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा, आपको बॉडी को कॉन्जेस्टेड महसूस होगा, पेट फूला रहेगा। क्यों, आप एक गलत जगह पे टॉयलेट बना, गलत जगह पे किचन बना कर रखो, क्योंकि किचन उसके एंटी एलिमेंट है। लेकिन अगर है, तोड़ना नहीं है, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अगर मंदिर है तो उसे हटा दीजिए, इस डायरेक्शन में मंदिर कभी नहीं होना चाहिए, इससे ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे, इसमें ट्रीटमेंट आपको करना भी नहीं है, मंदिर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बेस्ट है टॉयलेट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, इनका ये डायरेक्शन हो गया आपका, एलिमेंट हो गया, इसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अभी इस डायरेक्शन का जो नेचर है, इस डायरेक्शन नेचर क्या है, कैसा टाइप का नेचर है इनका, ठीक है। इसका जो नेचर है वो है मैनिफेस्टेशन। पहले भी मैंने बात किया मैनिफेस्टेशन। देखिए ये डायरेक्शन जो है, ये जो स्पेस एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट हेल्प करता है आपको। देखिए स्पेस एलिमेंट के अंदर 4 डायरेक्शन आते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो ये स्पेस पार्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट के बारे में नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ नेचर, ये स्पेस के मैं बात कर रहा हूँ। स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेस एलिमेंट क्या हेल्प करता है आपको, कैसे हेल्प करता है आपको मैनिफेस्टेशन करने में। कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वो रियल लाइफ में होगा कि नहीं, वो स्पेस डायरेक्शन, स्पेस का जो एरिया है वो डिसाइड करेगा। तो इस डायरेक्शन को
इस डायरेक्शन इस ग्रुप में आने वाला जो 4 डायरेक्शन है, इन चारों डायरेक्शन को ठीक रखना कितना जरूरी है। दूसरा जो है इसका कैरेक्टर स्पेस का, वो है फुलफिलमेंट। आपके पास जो है उसमें उसी में ही आप फुलफिलमेंट महसूस करते हो कि नहीं, आप खुश हो कि नहीं, ना कि आप है फिर भी आप खुश नहीं हो, आपको और चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, आपको स्पेस एलिमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद गेन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पेस का, गेन। और गेन का जो डायरेक्शन हो वो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है गेन। आप लाइफ में जो भी गेन करोगे, कुछ भी गेन करना, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस, आप सेल्फ अवेयर कितना हो आपके आस पड़ोस को लेके, आप खुद को लेके, आप अपने काम को लेके कितना अवेयर हो कि नहीं, वो स्पेस एलिमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ ऑफ प्रोफेसर है। अभी अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो बेस्ट डायरेक्शन है टॉयलेट हो सकता है। अगर इस डायरेक्शन में किचन है तो उससे हटाने की कोई जरूरत नहीं, ट्रीट कर सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे अभी। देखिए, अगर इस डायरेक्शन में आपका बेडरूम है तो मैंने बता दिया बेडरूम को कैसे सेट करना है, आपके बेड को कैसे सेट करना है ताकि उस डायरेक्शन में आपको सर ना आए, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर एंटी एलिमेंट रहेगा, ग्रीन कलर रहेगा या तो पौधा रहेगा तो आपको स्किन का इशू, या तो आपका रैशेस, ड्राइनेस, या तो नर्व रिलेटेड इशू रहेगा, ठीक है। अभी अगर किचन है, किचन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं ये हम बात करेंगे। मान लीजिए ये आपका किचन रूम है और आपका किचन रूम में मान लीजिए ये स्लैब है, या तो ऐसे एल टाइप स्लैब है, आपने एल टाइप स्लैब बना या तो सिंगल स्लैब बना के रखा है, और स्लैब में आपने अपना स्टोव रखा है जहां पे आप कुकिंग करते हो। आपको देखना है, देखिए ये जो किचन है, जो किचन रूम है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये फायर एलिमेंट, ठीक है। और इनका जो एनिमी रिलेशन है स्पेस के साथ, ठीक है, स्पेस के साथ एनिमी रिलेशन है, तो इसको कैसे ट्रीट करें। मैंने आपको क्या बताया, देखिए कोई भी एलिमेंट है उसका जो पड़ोसी है वो हमेशा उसका फ्रेंडली रिलेशन एक्ट करते हैं। तो देख लीजिए फायर और स्पेस दोनों एनिमी है क्योंकि वो पड़ोसी नहीं है दोनों, ठीक है। लेकिन फायर है, स्पेस है, उनके बीच में कौन है, अर्थ। अर्थ को देखिए, अर्थ फायर के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, अर्थ को देखिए स्पेस के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। इसका मतलब अर्थ का फ्रेंडशिप फायर के साथ भी है, स्पेस के साथ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो कौन दूर कर सकता है, अर्थ, ठीक है ना। अर्थ दूर कर सकता है क्योंकि वो दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है। तो अर्थ यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करेगा, यहाँ पे डिप्लोमेट की तरह एक्ट करेगा। तो अर्थ का कलर क्या है, येलो, ठीक है, येलो। तो आपको क्या करना है, ये जो एरिया है स्पेस, जो एरिया है स्पेस डायरेक्शन है, स्पेस के अंदर कौन आ गया, फायर आ गया। तो फायर और स्पेस का एनिमी रिलेशन है, लेकिन अर्थ जो है वो फायर का भी फ्रेंड है, स्पेस का भी फ्रेंड है क्योंकि ये दोनों पड़ोसी है। तो इन दोनों के बीच में अर्थ अगर आ जाएगा, अर्थ अगर इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो इन दोनों का झगड़ा को शांत करवा देगा, क्योंकि अर्थ का जो रिलेशन है फायर के साथ भी अच्छा है, स्पेस के साथ भी अच्छा है। तो आपको क्या करना है, फायर और स्पेस के बीच में अर्थ को लेके आना है यहाँ पे, तो उनको बीच में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाए। कैसे अर्थ को लाएंगे, अर्थ का कलर क्या है, येलो। आपको क्या करना है, आपका जो पूरा स्लैब है, ये जो पूरा स्लैब है वो येलो कलर कर दीजिए। अगर येलो कलर टाइल्स लगा देंगे तो बढ़िया होगा, ये तो येलो कलर नहीं है तो अगर पहले से आपने यहाँ पर टाइल्स लगा दूसरे कलर का, उसे येलो पेंट करवा दीजिए। ये जो जगह है इसको पूरा येलो करवा दीजिए। आपको जो बर्नर है, बर्नर के नीचे पूरा येलो कलर का प्लेट डलवा दीजिए। आजकल बाजार में बहुत कुछ मिलता है, आप कोई भी चीज लगा सकते हो। तो इसको अगर येलो कर देंगे तो क्या हो गया, बर्नर कहां बैठेगा, अर्थ के ऊपर बैठेगा। ये जो बर्नर है आपका, जो गैस चलता है वो अर्थ के ऊपर बैठा रहेगा, स्पेस को तकलीफ नहीं देगा। तो ये ट्रीट हो गया, कितना सिंपल है। तो ये ट्रीटमेंट अगर यहाँ पे किचन है तो ये ट्रीटमेंट करवा दीजिए। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में अगर पौधा, प्लांट है, फूल है, आपने बगीचा बना कर उसे हटा दीजिए, जल्द से जल्द हटा दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हो। इस डायरेक्शन में बनाना ट्री भी नहीं होना चाहिए, बनाना ट्री वो सब नहीं होना चाहिए। केले के जो पेड़ है वो सब नहीं होना चाहिए। बांस का जो पेड़ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है वो भी एक प्लांट ही है, वो ट्री नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग ग्रास कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर बड़े पेड़ है तो चल जाएगा, लेकिन पौधा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा।
और आपको हेल्प होगा आपके लाइफ में, आपको प्रॉब्लम को हटाने में और अपने घर को सही बना के रखने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।